आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पीसीएस की ऐसी कौन सी पोस्ट हैं जो नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट होती हैं। क्योंकि आपको वैसे तो पता ही है कि यूपी पीसीएस में 3 स्टेज होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, प्लस इंटरव्यू होता है। तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, मेरिट लगती है और पता चलता है कि आप एसडीएम बनेंगे कि डीएसपी बनेंगे कि नायब तहसीलदार बनेंगे। किस ग्रेड पे की जॉब आपको मिलेगी ये आपके कट ऑफ पे ही निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम के, बिना किसी देरी के। देखिए 2018 के पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट थी। लेकिन 2018 के बाद जब आपके योगी जी आते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट डाली जाती हैं जो कि नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट होती हैं। उसमें 4200 ग्रेड पे की भी पोस्ट हैं, 4600 की भी और 5400 ग्रेड पे की भी पोस्ट हैं जो कि आपकी नॉन इंटरव्यू की पोस्ट हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट है जो कि नॉन इंटरव्यू वाली है? तो देखिए सबसे पहली जो वैकेंसी होती है उपकारापाल की। उपकारापाल एक ऐसी पोस्ट है जो कि आपकी नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट होती है। उपकारापाल जो होता है इसे आप डिप्टी जेलर कह सकते हैं। तो ये जो है नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट होती है। अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं और आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करने वाले कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं तो फिर अगर आप इंटरव्यू नहीं देते हैं तब भी आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी पोस्ट होती है जो कि नॉन इंटरव्यू वाली है, वो आपकी कर निर्धारण अधिकारी की पोस्ट होती है। सीडीपीओ यानी जो बाल विकास अधिकारी होता है उसकी पोस्ट भी होती है। वहीं प्राविधिक सहायक जो होता है वो चाहे भूभौतिकी का हो या फिर आपके भूवैज्ञानिक का हो, तो इसमें जो भी पोस्ट होती हैं वो आपकी नॉन इंटरव्यू की पोस्ट होती हैं। वहीं व्यवस्था अधिकारी जो होता है, जैसे आपकी मीटिंग वगैरह योगी जी के होते रहते हैं या जो भी सरकारी मीटिंग्स होती हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो व्यवस्था अधिकारी ही करते हैं। तो व्यवस्था अधिकारी की पोस्ट भी नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट होती है आपकी यूपी पीसीएस में। वहीं फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है ये पोस्ट भी आपकी नॉन इंटरव्यू की पोस्ट है। पशु चिकित्सा अधिकारी ये भी आपके नॉन इंटरव्यू की पोस्ट होती है। वहीं अगर विधि अधिकारी की बात करें तो लोक सेवा आयोग वाला जो विधि अधिकारी है या फिर दिव्यांगजन वाला विधि अधिकारी है, तो दोनों पोस्ट जो हैं वो नॉन इंटरव्यू की पोस्ट होती हैं। देखिए विधि अधिकारी है तो इसमें लॉ से ग्रेजुएट होना अनिवार्य होता है, मतलब लॉ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो इसमें जो आपकी नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट है, कुछ ऐसी पोस्ट भी मिलेंगी जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली हो। जैसे आपका विधि अधिकारी है तो लॉ ग्रेजुएट जो होते हैं वही फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। वहीं रसायनज्ञ जो होता है ये भी आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होता है और नॉन इंटरव्यू की पोस्ट होती है। ईओ जो आपका होता है ग्रेड 1 की जॉब होती है और 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है। और आप समझ सकते हैं कि ये आपका नगर पालिका का ईओ की बात हो रही है। जो नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी होता है उसका सिलेक्शन आपका यूपी पीसीएस से होता है और 5400 ग्रेड पे वाली जॉब है और नॉन इंटरव्यू है। अगर आप इसका कट ऑफ क्लियर करते हैं तो बिना इंटरव्यू के भी आपका सिलेक्शन होगा। वहीं गन्ना निरीक्षक की बात करें तो गन्ना निरीक्षक भी एक ऐसी पोस्ट है जो कि आपकी नॉन इंटरव्यू की पोस्ट है। सहायक निदेशक भी आपकी नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट है यूपी पीसीएस में। तो ये सारी पोस्ट जो हैं आपकी ये नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट है यूपी पीसीएस में। देखिए जैसे नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट हैं और कुछ इसमें ऐसी पोस्ट भी हैं जो आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कैसे सिलेक्शन होता है इसमें। जैसे विधि अधिकारी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि लॉ ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपने लॉ ग्रेजुएशन किया है, आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो एग्ज़ाम दिया उसके बाद कट ऑफ भी क्लियर करें, लेकिन आपने इंटरव्यू नहीं दिया है और वहीं 10 सीटें थी और 10 सीटों पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो आपसे ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप बात समझ सकते हैं, ठीक, क्योंकि उनके ज़्यादा नंबर हैं और सेम क्वालिफिकेशन वो भी क्लियर कर रहे हैं, तो भाई कट ऑफ से आप बाहर हो गए। अब मान लीजिए दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट विधि अधिकारी ही ले लीजिए। अब 10 पोस्ट हैं इसमें, ठीक, उसके बाद में बहुत बढ़िया बढ़िया धुरंधर लोग हैं, उनके बहुत बढ़िया नंबर हैं, लेकिन आपके कम नंबर आए हैं, ठीक, और आपने लॉ ग्रेजुएशन कर रखा, किसी ने लॉ ग्रेजुएशन कर ही नहीं रखा है, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं होगा भले कितने ही नंबर उनके हों। भाई वो एसडीएम डीएसपी नायब तहसीलदार ये सब बनेंगे, लेकिन विधि अधिकारी नहीं बन सकते हैं क्योंकि आप स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते हैं। इंटरव्यू जो होता है वो 100 नंबर का होता है, आपको पता है, 50 60 70 ऐसे लोग नंबर लाते हैं। तो इसी चीज़ का अंतर पड़ता है, बस आप समझ सकते हैं। और सारी चीज़ें तो सेम प्रोसेस में ही होती हैं। अब जैसे आपका ईओ है, नगर पालिका का जो अधिशासी अधिकारी होता है, 5400 ग्रेड पे का होता है और 5400 ग्रेड पे की जॉब आप समझ सकते हैं कितनी शानदार
पोस्ट होती है। वहीं आपका जो एसडीएम है वो भी 5400 ग्रेड पे का है, लेकिन उसमें इंटरव्यू है और इसमें इंटरव्यू नहीं है। जो ईओ होता है उसका प्री प्लस मेंस का जो नंबर होता है उसी के कट ऑफ के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन एसडीएम जो होता है उसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों का नंबर जोड़ा जाता है, उसके बाद कट ऑफ बनता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। देखिए, सिलेक्शन अगर आपको लेना है भाई तो पहले प्री क्लियर करना पड़ेगा। बिना प्री क्लियर करे आप मेंस में पहुंच ही नहीं सकते, मेंस दे ही नहीं सकते। और रही बात, बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करें और कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि हमें लिखना ही नहीं आता। भाई क्लास 1 से लेकर आपने ग्रेजुएशन तक जो है सब्जेक्टिव पेपर ही दिया है, ये क्यों भूल जाते हैं आप? आपके जो क्वेश्चन आंसर आते थे, बहुविकल्पी आते थे, फिर आपके लघु उत्तरीय आते थे, अति लघु उत्तरीय आते थे, तो उसमें आपको लिखना ही तो पड़ता था। उसी तरीके से इसमें भी होता है। मेंस के लिए स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, तो ये बात समझिए। तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जब पीसीएस का प्री ही क्लियर नहीं करेंगे आप तो मेंस में नहीं बैठ सकते हैं। मेंस में बैठने का अनुभव लेना है तो आप बढ़िया तरीके से प्री क्लियर करिए। घटना चक्र की मैराथन क्लासेज हमारे यहाँ पढ़ी हैं, पॉलिटी की भी एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेज हम चला रहे हैं, तो ये सारी क्लासेज आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है घटना चक्र की मैराथन क्लासेज का, और जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए स्टडी मटेरियल का यूपी पीसीएस के लिए, यूपीपीएससी आरओ के लिए, जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।